मॉर्निंग माय फ्रेंड्स एंड वेलकम इन माय चैनल विशाल कुमार जी केजीएस। तो विशाल कुमार जी केजीएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम आपके पास पिछले 7-8 दिनों से जो सीरीज लेकर आ रहे हैं और सीरीज की जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ वो जो सीरीज में लेकर मैं आपके पास आ रहा हूँ, चलिए उसी सीरीज से मैं एक नई जानकारी लेकर आपके पास आया हूँ। ये वो प्रश्न है जो रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, एमटीएस, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में भी उस क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है और हम प्रत्येक दिन सीरीज से नई नई जानकारी लेकर आपके बीच आ रहे हैं। तो चलिए हम बिना देर किए चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। माय फर्स्ट क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा नारियल कहाँ पैदा होता है? अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक नारियल कहाँ पैदा होता है, भारत के किस राज्य में पैदा होता है, तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। वहां ऑप्शन रहेगा बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल। लेकिन वहां ऑप्शन में क्या देना है, मारना कौन से टिक पे है, तो मारना है केरल में, केरल तमिलनाडु, जहां नारियल सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन, हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पूछा जा रहा है हिंदी का, जैसे कि अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। तो ऐसे कई चीज हैं, जैसे कि कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? हिंदी तो भाषा है, भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है ना, तो इसके पिता कौन है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बच्चों, हिंदी का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनको क्या कहा जाता है? हिंदी का जनक कहा जाता है। चलिए अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जैसे मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करते हैं ना, तो ठीक उसी तरह जिस तरह से मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, तो राष्ट्रपति का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो उसमें जो है हमारे जो एमपी, एमएलए, जो हर राज्य के जितने भी नेता होते हैं, विधानसभा और लोकसभा के सदस्य, वो उनको वोटिंग करते हैं। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? याद रखिए, राष्ट्रपति को जनता वोट नहीं देता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें जनता वोट देता है क्या? प्रधानमंत्री को जनता वोट देता है, मुख्यमंत्री को वोट देता है, मुखिया को देता है? कभी सुना कि राष्ट्रपति को वोट दिया? नहीं। राष्ट्रपति को कौन वोट देता है? विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा, जो बड़े बड़े लीडर हैं वो राष्ट्रपति को वोट करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, राष्ट्रपति का नियुक्ति करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किनकी नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति की। चलिए अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, त्रिपुरा की राजधानी कहां है? बिहार का पटना। ऐसे तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, बिहार की राजधानी पटना है, झारखंड की राजधानी रांची है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यहां पूछा जाएगा त्रिपुरा की राजधानी कहां है? त्रिपुरा भी एक राज्य है, इसकी राजधानी कहां है? तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। There is the capital of Tripura. The capital of Tripura is Agartala. The capital of Bihar is Patna. The capital of Jharkhand is Ranchi. तो इसी तरह से यहाँ पर पूछा गया है कि त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? Where is the capital of Tripura? The capital of Tripura is Agartala. Okay? अब हमारा है क्वेश्चन, सबसे अधिक मछली उत्पादन करने वाला राज्य। इन विच स्टेट्स इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश? यानी कि सबसे अधिक मछली उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इन विच स्टेट्स इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश? तो इसका आंसर होगा वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन होता है। इन विच स्टेट इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश? वेस्ट बंगाल। चलिए हमारा छठा क्वेश्चन है, नमक का साधारण फॉर्मूला। तो नमक का साधारण फॉर्मूला क्या है? तो देखिए, नमक का साधारण फॉर्मूला है NaCl। NaCl किसका फॉर्मूला है? तो नमक का साधारण फॉर्मूला है सॉल्ट का। ओके, चलिए
मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज की खोज किसने किया? हवाई जहाज का खोज किसने किया? जैसे आपसे पूछ दिया जाता है कंपटीशन के एग्जाम में कि रेडियो का खोज किसने किया। आप लोग सब सुने होंगे, रेडियो देखे भी होंगे और सुने भी होंगे। चलिए ठीक है, तो उसका खोज जी मार्कोनी किए हैं। बैटरी भी आप लोग देखे होंगे, बैटरी आपके घर में भी होगा, उसका खोज कौन किए हैं? तो इलेक्ट्रॉन वोल्टा किए हैं। चलिए बैरोमीटर का खोज कौन किए हैं? तो इटोरी लेसी किए हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पूछा गया है, हु इन्वेंटेड एरोप्लेन, यानी कि हवाई जहाज का खोज किसने किया? तो इसका आंसर होगा राइट ब्रदर। राइट ब्रदर ने हवाई जहाज का खोज किया। चलिए अब हमारा 8वां क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर भोजन करते वक्त रोता है? ये कैसा क्वेश्चन है भाई? कौन सा जानवर भोजन करने वक्त रोता है? भोजन करने वक्त तो कोई ऐसा जानवर नहीं रोता है। हम कई जानवर को भोजन करते देखे, गाय, बकरी, कुत्ता, भैंस, ऐसे जानवर, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि भोजन करते वक्त तो रोता है। अजीब क्वेश्चन है, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई जानवर भोजन करते समय कैसे रो सकता है? तो रोता है तो जानवर का क्या? आप लोग ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? किसी में मार के टिक चले आते हैं, लेकिन यहाँ मारना है किसमें? मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। ये कैसा जीव है जो भोजन करते के समय रोता है? ओके, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, ये कैसा जानवर है जो भोजन करते वक्त रोता है? चलिए अब हमारा 9वां क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट, यहाँ बिहार पूछा जा रहा है, यहाँ किसी राज्य का नाम नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पूरे देश का नाम लिया है कि भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट, यानी कि ओल्ड हाई कोर्ट इन इंडिया, मतलब सबसे पुराना। किसी राज्य का नाम नहीं लिया, यहाँ बिहार का नाम नहीं लिया जा रहा है, यहाँ झारखंड का नाम नहीं लिया जा रहा है, यहाँ किसी राज्य का नाम नहीं लिया जा रहा है, यहाँ किसका नाम लिया जा रहा है? भारत का नाम लिया जा रहा है, तो इंडिया का नाम लिया जा रहा है। तो पूरा इंडिया में कौन है? कोलकाता हाई कोर्ट, कोलकाता। ओके, अच्छा आप लोग से पूछ दिया जाए कि कोलकाता का पुराना नाम क्या है? कोलकाता शहर है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। तो कोलकाता का पुराना नाम, तो कोलकाता का पुराना नाम है कलकत्ता। गांव में तो शुद्ध भाषा में कोलकाता नहीं कलकत्ता, लेकिन उसका पुराना नाम था कलकत्ता और उसका नाम है कोलकाता। चलिए हमारा 10वां और अंतिम क्वेश्चन है कि भारत में कहां रावण का मंदिर है? ऐसा कैसे हो सकता है? रावण का मंदिर तो बहुत आदमी चकमा खा जाता है, सोच में पड़ जाता है कि रावण का मंदिर कहाँ है? राम का मंदिर है अयोध्या में, विष्णु भगवान का मंदिर है विष्णुपद गया में, भगवान बुद्ध हैं राजगीर में, ऐसे कई सारे देवी देवताओं का मंदिर है, लेकिन यहाँ पूछा गया है रावण का कहाँ है भाई? तो रावण सब सोच में पड़ जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? रावण का भी मंदिर होता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टेक कर देते हैं, गलत टिक मार देता है या टिक ही नहीं मारते, रावण का कैसे मंदिर हो सकता है? तो रावण का मंदिर है कहाँ है? राजस्थान में। पूछ दिया जाए इस कंपटीशन के एग्जाम में, ऐसा बराबर पूछ दिया जाता है और जान के स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, कभी कभी ऐसा घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, अब कहिएगा ठीक मारे हैं। रावण का मंदिर तो कहीं नहीं पड़ा, रावण का मंदिर, राम का मंदिर तो पता मंदिर अयोध्या में, लेकिन रावण का मंदिर कहाँ है? आदमी मिस्टेक खा जाता है, मिस्टेक खाने के बाद या तो गलत मार देता है या मरता ही नहीं है। तो इसका होगा राजस्थान। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था बच्चों, तो किससे रिलेटेड था? एसएससी, बीएसएससी, बीपीएससी एंड यूपीएससी जैसे फर्स्ट एग्जाम में इस क्वेश्चन को कहां बार बार उठाया जा रहा है? एसएससी, बीएसएससी, बीपीएससी, रेलवे, एमटीएस और यूपीएससी जैसा टफ एग्जाम में इस क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितना बार दोहराया जाता है? बार बार दोहराया जाता है। तो ये जो सीरीज हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं कि जब सभी स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल को देखते हैं तो देखिए, क्योंकि ये वैसा ही एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो चलिए मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को दोहराता हूँ। चलिए, सबसे ज्यादा नारियल कहाँ पैदा होता है? केरल, तमिलनाडु। हिंदी का जन्म किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा? अगरतला। सबसे अधिक मछली उत्पादन करने वाला राज्य? पश्चिम बंगाल। नमक का साधन फॉर्मूला NaCl। हवाई जहाज की खोज किसने किया? राइट ब्रदर। कौन सा जानवर भोजन करते वक्त रोता है? मगरमच्छ। भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन है? कोलकाता हाई कोर्ट। और भारत में रावण का मंदिर कहाँ है? तो राजस्थान। ये क्वेश्चन था बच्चों,
ये सीरीज में अभी लगभग 15-20 दिनों तक मैं इस सीरीज को चलाऊंगा। इसमें हम प्रत्येक दिन नई जानकारी लेकर आपके बीच में आते हैं। फिलहाल हमारे इस सीरीज में इतना ही। जो स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने मित्रों को शेयर करें। हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहेंगे। फिलहाल विशाल कुमार जी के जीएस में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगली सीरीज में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।